नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आर्टिकल 19 पर आपका स्वागत है। आर्टिकल 19 मतलब अभिव्यक्ति की आजादी, खुलकर बोलने, सोचने, लिखने, विचार करने, असहमति जताने, विरोध करने और समझने की आजादी। इन दिनों यह आजादी बहुत मुश्किल दौर में है और इस मुश्किल से जब जूझने की बात आती है, लड़ने की बात आती है, ताकत लगाने की बात आती है, तो एक नाम फौरन हमारे जहन में आता है, प्रशांत भूषण। प्रशांत कई बार अपने अस्तित्व की कीमत पर इस लड़ाई को लड़ते हुए नजर आते हैं, वो भी तब जब वो आत्मसम्मान को बचाते हुए आसानी से निकल सकते हैं। कई बार मुझे लगता है कि प्रशांत की जगह ये लड़ाइयां पत्रकारों को लड़नी चाहिए थी, संपादकों को लड़नी चाहिए थी, एंकरों और टीवी प्रोड्यूसरों को लड़नी चाहिए थी। लेकिन जब पत्रकार का चरित्र चारण को मात देने लगे, एंकर भांड में तब्दील हो जाए और संपादक सत्ता के सामने पूंछ हिलाने वाली दिमाग रहित कॉर्पोरेट कठपुतली भर बचे, तो उनसे उम्मीद रखनी छोड़ देनी चाहिए। जो अफसोस की बात है वो ये कि जो काम पत्रकारों को करना चाहिए, एंकरों, संपादकों, मीडिया मालिकों को करना चाहिए, वो प्रशांत भूषण, राजीव धवन, हरीश साल्वे, पी साईनाथ जैसे लोग करते हैं, तो वो उन्हें गालियां देते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं, राष्ट्र विरोधी बताते हैं। खैर, खबर ये है कि प्रशांत भूषण जजों के तो निशाने पर रहे ही, वकील और पुलिस भी उनके पीछे पड़ गई है। सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन जरा सोचिए, न्यायपालिका के जिस शान के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत लड़े, वकीलों और वकालत को प्रतिष्ठा की नई ऊंचाई दिलाने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया, अपने भविष्य तक की परवाह नहीं की, वो वकील भी उनके साथ नहीं है, उनके निष्ठाओं पर शक कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से बरी होने के बाद दिल्ली बार काउंसिल ने उन्हें अवमानना के उसी मामले में नोटिस भेजा है। बताएंगे उस नोटिस में क्या लिखा है, लेकिन इसके पहले जान लीजिए कि केवल वकील ही उनके पीछे नहीं पड़े हैं, दिल्ली की पुलिस भी पड़ी है। वही नाकारा दिल्ली पुलिस जिसके डीसीपी के सामने कपिल मिश्रा नाम का सिरफिरा 20 सड़क पर पूरी पलटन को धमकाता है और कहता है कि 24 घंटे में मेरे हिसाब से नहीं चले तो फिर मेरा कमाल देखना। और उसकी धमकी के कुछ ही समय बाद देश की राजधानी दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा की आग में जलने लगती है। दिल्ली पुलिस मदारी बन जाती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली पुलिस के अफसरों ने बाकायदा दंगाइयों की मदद की, लेकिन कपिल मिश्रा पर हाथ डालने में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के हाथ कांपने लगते हैं। क्योंकि दंगाई है तो क्या हुआ, बीजेपी का दुलारा तो है, शान से वाई सिक्योरिटी में घूमता है। दिल्ली पुलिस के दादा टाइप के अफसर अदब से सलाम ठोकते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट बोलते हैं। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद आपको दिल्ली पुलिस को दाद देनी पड़ेगी। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हिंसा में जो चार्जशीट तैयार की है, उसमें प्रशांत भूषण का नाम लिखा हुआ है, योगेंद्र यादव का नाम लिखा हुआ है, सलमान खुर्शीद का नाम लिखा हुआ है, कविता कृष्णन का नाम लिखा हुआ है। और दिल्ली पुलिस का दावा है कि ये सारे नाम अलग अलग आरोपियों ने अपने बयान में लिए हैं। मतलब दिल्ली पुलिस की चार्जशीट कह रही है कि प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, सलमान खुर्शीद, हर्ष मंदर, जयती घोष, ये सब दिल्ली की शांति व्यवस्था के लिए मुसीबत है, संदिग्ध है और उसकी जांच के दायरे में है। और जरा दिल्ली पुलिस ने इसका आधार क्या बनाया है वो भी सुन लीजिए। वो कहती है कि हिंसा की आरोपी इशरत जहां और खालिद सैफी ने इन सभी का नाम लिया है और कहा है कि प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव वगैरह नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलन के समय आए और भड़काऊ भाषण दिया। दिल्ली पुलिस ने कोई जहमत नहीं उठाई ये जानने की कि वो भड़काऊ बात क्या थी। इशरत जहां के वकील प्रदीप तेवतिया और खालिद सैफी के वकील हर्ष बोरा दोनों का कहना है कि दिल्ली पुलिस सरासर बकवास कर रही है और इसने खुद बयान लिखकर उनके मुवक्किल से जबरन हस्ताक्षर करवा लिए हैं। इसे डिस्क्लोजर स्टेटमेंट कहते हैं। इसका कोई कानूनी महत्व नहीं होता जब तक कि उससे पुलिस किसी नए तथ्य तक नहीं पहुंच जाती।
लेकिन इससे वो प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और जितने लोगों के भी नाम आए हैं उनके खिलाफ धारा 120 बी यानी आपराधिक साजिश का मामला बना सकती है। कुल मिलाकर यह पुलिसिया धमकी का अपना एक तरीका है और इसे प्रशांत भूषण से बेहतर और कौन समझ सकता है। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और कविता कृष्णन तीनों ने कहा है कि उनके भाषण तो जनता के बीच के हैं, उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। हमने तो बस मोदी सरकार की आलोचना की थी। उसे भड़काऊ कहना हास्यास्पद है। यह कोई नई बात नहीं है कि प्रशांत भूषण हो या योगेंद्र यादव या सलमान खुर्शीद या कविता कृष्णन, ये सब नागरिकता कानून पर मोदी सरकार की नीतियों के धुर विरोधी रहे हैं। उन्होंने खुलकर इस पर अपनी राय जाहिर की है। इससे कई बार सरकार के लिए असहज स्थिति भी पैदा हुई, लेकिन कहीं से भी यह आपराधिक नहीं था। उन्होंने देश के हर नागरिक को मिली अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल किया था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के नाम पर किसी को नहीं छोड़ा है, न पढ़ने लिखने वाली लड़कियों को, न सामाजिक कार्यकर्ताओं को, न विपक्ष के नेताओं को, न शिक्षकों को, न मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को। अलग अलग डिस्क्लोजर रिपोर्ट में 28 साल की MBA ग्रेजुएट गुलिस्ता फातिमा है, तो JDU के पूर्व सांसद अली अनवर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता राहुल रॉय हैं, तो मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्षवर्धन। बताया जा रहा है कि देवांगना कलिता और नताशा नरवाल के बयानों के आधार पर JNU की प्रोफेसर जयती घोष का नाम आया है, तो CPM नेता सीताराम येचुरी का नाम भी डिस्क्लोजर रिपोर्ट में शामिल किया गया है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि उसने दिल्ली हिंसा के मामले में 750 FIR दर्ज की है, लेकिन मजाक देखिए कि इसमें से एक में भी मूर्धन्य समाज सेवी, शांति दूत और महामानव श्री कपिल मिश्रा का नाम नहीं है। गोली मारने की अपील करने वाले सर्वश्री अनुराग ठाकुर का नाम नहीं है। मस्जिदें गिराने की बात करने वाले प्रवेश वर्मा का नाम भी नहीं है। कमाल है ना। और जब प्रशांत भूषण जैसे लोग कहते हैं कि जांच की यह प्रक्रिया ही अपने आप में आपराधिक है, तो सत्ता के यार और सत्ता की चप्पल के नीचे बिछे हुए पत्रकार दोनों एक साथ पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन प्रशांत भूषण जैसे लोगों की मुश्किल इतनी ही नहीं है। वो तो जिस वकील बिरादरी से आते हैं वहां भी उन पर ढेर सारी नजरें रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में फैसला आ जाने के बाद दिल्ली बार काउंसिल ने उन्हें अलग से एक नोटिस भेजा है। इस नोटिस में लिखा है कि हमें 6 सितंबर 2020 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एक चिट्ठी मिली है। इस चिट्ठी में मिले निर्देश के मुताबिक हमें आपके मामले में सुनवाई करनी है। और सुनवाई क्या करनी है? सुनवाई यह है कि क्यों न अवमानना का दोषी पाए जाने के बाद एडवोकेट एक्ट के सेक्शन 24A और सेक्शन 35 के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यह सेक्शन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का कसूरवार पाए जाने के बाद वकील को प्रैक्टिस करने से रोका जा सकता है। आप या तो 15 दिन के भीतर अपना पक्ष रखिए, वरना हम एक तरफा फैसला करने को स्वतंत्र होंगे। कहने को यह सब प्रक्रिया का हिस्सा है। जो पुलिस कर रही है वो भी, जो बार काउंसिल कर रहा है वो भी, और जो सरकार कर रही है वो भी। लेकिन क्या ये सारी प्रक्रियाएं आदमी के अस्तित्व को घायल नहीं करती? नागरिक की स्वतंत्रता को आघात नहीं पहुंचाती? एक लोकतंत्र की बुनियादों पर चोट नहीं करती? क्योंकि सवाल प्रशांत भूषण का नहीं है, उस लड़ाई में घसीट ली गई नागरिकता के गुमान का है जिसे प्रशांत ने जनपक्षधरता को बचाने की जिद बना लिया है। क्या एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक के तौर पर हम और आप प्रशांत भूषण और ऐसे तमाम लोगों के साथ खड़े नहीं हो सकते? सोचिएगा, क्योंकि सोचने से ही बचती है आजाद जुबानें, बचता है आजाद मुल्क। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियो के लिए आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद नीचे घंटी जैसी एक छोटी सी आकृति बनेगी, बेल आइकॉन, उसे जरूर दबाइएगा। लाइक कभी कभी कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमारे वीडियोस को साझा कीजिए। नमस्कार।